कभी कभी चेहरा पर गौर कीजिए तो दिखेगा भगत सिंह के रूप में भरत तिवारी का चेहरा स्पष्ट झलकने लगता है। ये माता जी हमारी तरफ से हम लोग बेगूसराय से आए हैं और चूँकि भरत जी सामाजिक कार्यकर्ता थे और हम लोग भी एनजीओ चलाते हैं, सूर्यकला राम जी फाउंडेशन, और हमारे साथ बांका से हैं बीइंग सारथी एनजीओ के साथी। ये की तख्ती लेकर उनकी माता का सबूत किए हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल इन्होंने अपना एक बेटा खोया है और हम सब इनके बेटे हैं। इनको रोने की इनको रोना ही नहीं चाहिए। किस बात का रोना भाई? जिनके साथ पूरा बिहार खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, उनको तो गर्व से सीना तान के रहना चाहिए कि मेरा बेटा कोई अच्छे काम के लिए मारा गया। लेकिन हाँ, माँ है, कलेजा है, तो स्वाभाविक है फटेगा। वो लगातार सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उनका सपना था कि जो जवैनिया गांव जो कट गया, विस्थापित लोग यही बेलौटी गांव में, हाँ जी बिल्कुल, उनको आवाज उठाते थे कि जो मूलभूत सुविधा है वो उनको मिलना चाहिए। तो ये सपना कैसे साकार होगा? ये अब चाहिए सरकार को और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कि जिस बात को लेकर के उनका गांव, जिसको कोई नहीं जानता था, और इस मुद्दा को लेकर के एक युवक ने ऐसा क्रांति छेड़ा और अपना जान दिया, तो अब उस चीज़ को पूरा कर दें। यहाँ के विधायक हों, सांसद हों, मुखिया हों, सबों को चाहिए कि वो चीज़ कर देना चाहिए ताकि ये वीर भरत तिवारी की आत्मा को शांति मिले। और मेरे ख्याल से इनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इनका जो सपना था, जिसके लिए ये मरे, शहीद हुए, वो पूरा होगा। भरत तिवारी जी, एक हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक प्रशासन की कोई पहल नहीं हुई इस पे। देखिए, चूंकि माहौल हम लोगों को जैसा लग रहा है कि माहौल अभी गर्म है। सरकार भी इंतज़ार कर रही होगी कि माहौल थोड़ा ठंडा होता है तो कुछ ना कुछ इस पर किया जाएगा। और हमको लगता है वो जवैनिया कहते हैं ना, जवैनिया विस्थापित तो ऐसी गाँव। हाँ, उन लोगों के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। आप लोग किस टाइप के अन्याय की बात कर रहे हैं? बस जिस चीज़ को लेकर के इनका हत्या किया गया है, सरकार कम से कम, हमारा मांग है यहाँ के स्थानीय प्रशासन से और बिहार सरकार से भी कि आपने हत्या तो कर दिया, एनकाउंटर तो है नहीं कहीं से भी है, हत्या जब कर दिया तो चलिए अब इनकी मांग को भी पूरा कर दीजिए। और इनकी मांग को पूरा करना ये कोई अपने लिए नहीं मांग रहे थे, समाज के लिए मांग रहे थे। और वो परिवार को स्थानीय प्रशासन पे भरोसा नहीं है, भरोसा उठ चुका है कि स्थानीय जो प्रशासन है न्याय दिला। बिल्कुल किसी को भरोसा नहीं है अभी तक। सही पूछिए तो बिहार में किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि जो आदमी सरेंडर कर दिया, अपना हथियार फेंक दिया, उस आदमी को 5 गोली मारा गया। अगर आपको मारना ही था तो जब भरत तिवारी के हाथ में पिस्टल था उस समय आप मार देते, तो आज बिहार में ये चीज़ का चर्चा ही नहीं होता। माता का एक ही कहना है, जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उसकी फांसी की सजा बिल्कुल होनी चाहिए। अभी 9 पुलिसकर्मी का कर्नाटक में सुनाया गया है ना, पुलिसकर्मी है तो क्या फांसी की सजा, क्योंकि हत्या किया है उन्होंने। एक निहत्थे इंसान को क्रूरता से मारा है। आप हाफ एनकाउंटर कहते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि भरत तिवारी हथियार फेंकने के बाद हो सकता है मुंह से कुछ अपशब्द बोल भी दिए होंगे, तो आप हाथ चला सकते थे, लाठी डंडे से मार सकते थे, या पैर पर एक आध गोली मारा जा सकता है, उसको हाफ एनकाउंटर करते। ये 5 गोली का क्या मतलब है भाई? ईगो हर्ट के कारण ये सब हुआ। ईगो हर्ट के कारण पुलिस के अपने प्रतिष्ठा पे पड़ गया, यही वजह है। आज देखिए, कभी भी हमारे देश में एक आर्मी जब शहीद होता है तो पूरा देश रोता है, पूरा देश रोता है, और उनके गांव समाज के लोग हुजूम लगा करके उनके सब यात्रा में जाते हैं। सेम हूबहू यहाँ भी हुजूम लगा, हम लोगों ने जो वीडियो में देखा, क्योंकि ये भी देश के लिए ही मरे। तो पुलिस वाले अभी हमारे बेगूसराय में आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, 3 थाना प्रभारी नालंदा जिला के थे। सड़क दुर्घटना में एक भी आदमी कहीं सड़क पर उतरा, कहीं रोया क्यों? इस पर पुलिस विभाग को सोचना चाहिए, उनको अपनी छवि में सुधार लाना चाहिए। सिर्फ पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध का नारा देने से नहीं होगा, आपको वो चीज़ धरातल पे दिखाना पड़ेगा।